प्लांट पैथोलॉजी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर किस चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो डिजीज लगती है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो डिजीज लगते हैं और डिजीज को कॉज करने वाले जो पैथोजन है, इनके बारे में हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंतर्गत हम प्लांट पैथोलॉजी को क्लासिफाइड करके उसकी डिफरेंट ब्रांचेज में उसकी स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसे बोटेनिकल गार्डन या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, इन सब के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। ये सब थोड़ा बेसिक है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये सब अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो है वह NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह लखनऊ में यह स्थित है। इसके अलावा जो दूसरा है CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है CIMAP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, यह जो है वह लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा जो BSI है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह कोलकाता में हावड़ा के स्थान पर यहाँ पर वह स्थित है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो अगला है CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कटक उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वह कोयम्बटूर तमिलनाडु में एक जगह का नाम कोयम्बटूर है, वहां पर यह स्थित है। यानी कि जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो अगला है NPRI इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है NEERI नेशनल इन्वायरमेंटल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो अगला है वह CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है CIARI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जो अगला है CIRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंध्र प्रदेश, यानी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगला जो है CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर राजस्थान में जो स्थित है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं जो हमें प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत, जिन्हें हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन में या फिर जो स्टडी करेंगे हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत, इसका नाम अक्सर आएगा, तो इसलिए हमने इसको आपको पहले ही बता दिया। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है। तो अब शुरू करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो जो पैथोलॉजी होता है, इसमें पैथोज का मतलब होता है सफरिंग और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि ऐसा प्लांट जो होते हैं जो डिजीज से सफर करते हैं, उनके बारे में हम इनमें प्लांट पैथोलॉजी में उसे स्टडी करते हैं। तो अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें, द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज एंड देयर पैथोजन इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। यानी कि जो प्लांट के अंदर जो बीमारियां लगती हैं उनके पैथोजन का स्टडी हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो प्लांट पैथोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, हेनरिच एंटोन डेवेरी जो है वो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं, और इन्हें मॉडर्न माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इंडियन जो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं वो एडविन जॉन बटलर हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी की कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, फील्ड्स का मतलब जैसे प्लांट पैथोलॉजी है तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कुछ अन्य और ब्रांचेज हैं जिनको बारे में स्टडी हम करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत। तो इसमें पहला है
ईटियोलॉजी या एटियोलॉजी। तो इसमें हम कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो डिजीज लगती है, उस डिजीज में जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो या पैथोजन जिन्हें बोल सकते हैं, तो जो इन्फेक्ट करते हैं, तो उनकी स्टडी हम जो करते हैं वह एटियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो द स्टडी ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड एज एटियोलॉजी। इसके अलावा जो अगला है इपीडीमियोलॉजी जो है, इपीडीमियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। जो स्टडी करते हैं हम मेथड या है, जैसे जो डिजीज है उसका स्प्रेड जो होता है, तो उसका स्टडी हम जब करते हैं तो इपीडीमियोलॉजी होता है। इसके अलावा जो अगला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट में, यानी कि जो डिजीज होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसका स्टडी हम जो करते हैं वह पैथोजेनेसिस के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा एक और है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज और टू इन्फेक्ट द होस्ट, यानी जो पैथोजन है या फिर जो भी डिजीज कॉजिंग जो एजेंट है वह किसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, तो इन सब के बारे में, या फिर इन्फेक्ट कर रहा है या किसी होस्ट के ऊपर जो इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसके अंतर्गत हम पैथोजेनेसिटी के अंतर्गत इसे स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो अगला है इनेकुलम। इनेकुलम का मतलब क्या होता है, इफ इज द प्लांट ऑफ पैथोजन विच इज ट्रांसमिटेड टू और कॉन्टेक्ट द होस्ट, यानी कि यह पैथोजन का एक पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ पैथोजन, यानी ये पैथोजन का एक पार्ट होता है जो ट्रांसमिट होता है, या एयर के थ्रू हो सकता है या फिर किसी भी तरीके से हो सकता है, और होस्ट के अंतर्गत या जाकर कांटेक्ट करे, उसके बाद होस्ट के अंतर्गत या एंट्री करे, तो जो है कैपेबल टू इन्फेक्शन होस्ट, यानी कि जो होस्ट के अंतर्गत या इन्फेक्शन करे, तो इस जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे इनेकुलम बोलते हैं। तो अभी हमने आपको जो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो कुछ फील्ड्स होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बताया, इम्पोर्टेंट है, याद रखने जरूरी है। इसके बाद इसमें डिजीज है, तो डिजीज को समझ लेते हैं। डिजीज इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ काज्ड बाय कंटीन्यूअस इरिगेशन, यानी कि कंटीन्यूअस इरिगेशन की वजह से किसी भी प्लांट के अंदर जब उसमें कंटीन्यूअस इरिगेशन होता है तो उसे डिजीज बोला जाता है। इसके अलावा जो डिजीज है उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, उसके अकरेंस के आधार पर, उसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, और जो उसके स्टेंट हो रहे जो हैं उनके आधार पर इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेंट। तो इसके अंदर 2 तरीके की डिजीज होती है, एक लोकलाइज डिजीज होती है, एक सिस्टमेटिक डिजीज होती है। लोकलाइज डिजीज क्या होती है कि यानी ये ऐसा डिजीज होता है, द डिजीज विच आर फाउंड इन पार्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ये प्लांट के किसी पार्टिकुलर प्लांट पर पाया जाता है, मतलब जो प्लांट होता है उससे किसी पार्टिकुलर पार्ट पर पाया जाएगा, तो ऐसे डिजीज को हम लोकलाइज डिजीज बोलते हैं। एक दूसरा इसमें है सिस्टमेटिक डिजीज। तो सिस्टमेटिक डिजीज उसे आप बोलेंगे द डिजीज विच आर फाउंड ऑन द इंटायर प्लांट, यानी कि ऐसा डिजीज जो पूरे प्लांट की पूरी बॉडी पर पाया जाए उसे सिस्टमेटिक डिजीज बोलते हैं। और जो लोकलाइज डिजीज होती है वह प्लांट के किसी पार्टिकुलर पार्ट पर पाई जाती है, तो उसे लोकलाइज डिजीज बोलते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो सिस्टमेटिक डिजीज जो होता है वह प्लांट के पूरी इंटायर पार्ट पर, यानी पूरी पार्ट पर पाया जाए, तो उसे हम सिस्टमेटिक डिजीज बोलते हैं। इसके बाद इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस के आधार पर जो डिजीज है उसके बारे में इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन के आधार पर जो प्लांट है उसे फॉलोइंग स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें है सॉइल बॉर्न डिजीज, दूसरा एयर बॉर्न डिजीज और तीसरा सीड बॉर्न डिजीज। तो सॉइल बॉर्न डिजीज में क्या होता है, डिजीज विच कॉज्ड बाय सॉइल पैथोजन, यानी ऐसा डिजीज जो सॉइल के पैथोजन के द्वारा काज हो, उसे हम लोग सॉइल पैथोजन डिजीज बोले या सॉइल बॉर्न डिजीज बोलेंगे। यानी कि ये जो पैथोजन होते हैं सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जब इनका फेवरेबल समय आ जाता है तो ये किसी प्लांट इसमें लगाया जाता है तो उनके जड़ में इन्फेक्शन कर देते हैं, तो इसे हम सॉइल बॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो इसमें है द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, यानी कि इसके जो पैथोजन जो होते हैं, इस डिजीज के जो पैथोजन होते हैं वे सॉइल में पड़े रहते हैं। व्हेन द क्रॉप इज सोन, जब ये क्रॉप लगाई जाती है, जब फसल लगाई जाती है, द पैथोजन बिकम एक्टिव, तो जो पैथोजन होते हैं वे एक्टिव हो जाते हैं, एंड
इन्फेक्शन टेक्स प्लेस, या और ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे फ्यूजेरियम हो गया, राइजोपस, पाइथीनियम, पाइथोप्थोरा, ये सब जो है एग्जाम्पल है। इसके बाद इसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस के आधार पर जो हमने डिजीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो इसमें जो दूसरा है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज में क्या होता है, डिजीज हुज पैथोजन आर फाउंड इन एयर, यानी कि ऐसा डिजीज जिसके जो पैथोजन होते हैं वो एयर में पाए जाते हैं, तो ऐसे डिजीज को हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द पैथोजन इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट थ्रू द एयर, यानी कि जो इसमें पैथोजन जो होता है, इसके जो पैथोजन होते हैं ये एयर में उड़ते रहते हैं, और जैसे ही प्लांट के ऊपर ये कांटेक्ट में आते हैं उसमें डिजीज कॉज करते हैं। तो ऐसे पैथोजन को हम ऐसे डिजीज को हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो ये पहले करते क्या है कि एयर से आकर प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये रस्ट को कॉज कर सकते हैं, मिल्ड्यू लीव कर सकते हैं, स्पॉट डिजीज कॉज कर सकते हैं, यानी कि रस्ट भी कॉज कर सकते हैं, मिल्ड्यू लीव कर सकते हैं, और स्पॉट डिजीज भी ये कॉज कर सकते हैं। तो ये हुआ एयरबॉर्न डिजीज के बारे में। इसके बाद इसमें है सीड बॉर्न डिजीज। सीड बॉर्न डिजीज आप उसे बोलेंगे द डिजीज विच इज फाउंड इन स्पोर, सीड, वेजिटेटिव, प्रोपेगेटिव स्ट्रक्चर और नोन एज सीड बॉर्न डिजीज, यानी कि ऐसा डिजीज जो उसके सीड के स्पोर में ही पाया जाए तो उसे हम सीड बॉर्न डिजीज बोलते हैं। इसके बाद इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर जो डिजीज होती हैं उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला है एपिडेमिक डिजीज, दूसरा एंडेमिक डिजीज, तीसरा स्पोरेडिक डिजीज, और जो चौथा है वह पैंडेमिक डिजीज है। तो इसमें पहला जो है वह एपिडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक डिजीज क्या होता है, द डिजीज विच अकर इन लार्ज एरिया, यानी कि ऐसा डिजीज जो बहुत लार्ज एरिया में, जिसका प्रकोप बहुत लार्ज एरिया में है, तो उसे एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो इसमें जैसे क्या है कि लाइक ए कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज एपिडेमिक डिजीज, यानी कि ऐसा डिजीज जो पूरे कंट्री में फैल जाए, या किसी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाए, या पूरे स्टेट में फैल जाए, तो उसे एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। इसमें जैसे एग्जाम्पल पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी आलू में झुलसा रोग, और लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस की जो लीफ होती है उसमें स्पॉट आ जाना, और ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, राइस में जो ब्लास्ट डिजीज होती है उसके बारे में। तो ये सब क्या है, एपिडेमिक डिजीज है। एपिडेमिक डिजीज उसे आप बोलेंगे जो पूरी एक लार्ज एरिया में, पूरी कंट्री में हो, पूरी डिस्ट्रिक्ट में हो, पूरी स्टेट में हो, तो ऐसा जो डिजीज होता है उसे एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा जो अगला है एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज क्या होता है, द डिजीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड इन पर्टिकुलर एरिया, यानी ऐसा डिजीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो, तो ऐसे डिजीज को हम एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में ब्लैक वर्ट ऑफ डिजीज ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो में ब्लैक वर्ट डिजीज का लगना, और यह किसके थ्रू होता है, सैंकिट्रियम इंडोबायोटिकम, इस फंगस के थ्रू इसे इनमें इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा जो अगला है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज क्या होता है, द डिजीज विच अकर एट ए इरेगुलर इंटरवल, यानी कि ऐसा डिजीज जो एक इंटरवल के बाद आए, मतलब कुछ टाइम तक आए उसके बाद फिर रुक जाए, उसके बाद फिर अटैक करे, तो ऐसे डिजीज को स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। और ये जो डिजीज होता है, द डिजीज इरेगुलर इंटरवल्स एंड लोकेशन आर नोन एज स्पोरेडिक डिजीज, यानी कि यह एक इंटरवल के थ्रू होता है तो इसे हम स्पोरेडिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल में एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन एंड ब्लॉच डिजीज ऑफ ककम्बर, इसका एग्जाम्पल है स्पोरेडिक डिजीज का। इसके अलावा जो अगला है वह पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज क्या होता है, द डिजीज विच अकर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो उसे हम पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आलू में झुलसा रोग, यानी लीट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये हुए कुछ आज की इस वीडियो में कुछ डिजीज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत कुछ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया। इंट्रोडक्शन के साथ साथ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो थे उनके बारे में भी। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप वीडियो देख पाए सबसे पहले।